नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे मार्केट आगे क्या कर सकती है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कल हमने आपको साफ साफ बताया था कि यहाँ पर एफआईआईज़ का डाटा जो है वो ये बता रहा था कि यहाँ पर बियर्स जो है वो ट्रैप होने वाले हैं। इस चीज़ को मैंने आपको लिख कर भी दिया था फ्रंट के ऊपर ही। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एक्सपायरी के दिन जो है वो ट्रैप होंगे बियर्स, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आसानी से क्या कहते हैं किसी भी इंसान को ट्रैप करना, चाहे वो बुल हो चाहे वो बियर हो, आसान होता है प्रोसेस। लेकिन लेकिन इन लोगों ने एफआईआईज़ ने आज के दिन ही एक्सपायरी से एक दिन पहले ही अपना काम कर दिया। तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये अच्छी बात है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक दिन पहले ही वो काम शुरू हो गया। एक्सपायरी से एक दिन पहले ही एफआईआईज़ ने ट्रैप कर दिया। हम लोगों को पता था दोस्तों यहाँ बियर्स ट्रैप होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये चीज़ बताई भी गई थी, डाटा पॉइंट्स जो थे वो बता भी रहे थे। यहाँ पर आपको बताया था कि भाई उससे पहले मतलब आपको बताया था कि रिटेल ट्रेडर्स जो है मतलब यहाँ पे बुल्स ट्रैप होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बताया था कि बुल्स ट्रैप होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया था बियर्स ट्रैप होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं डाटा पॉइंट्स की इम्पॉर्टेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डाटा पॉइंट्स। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जाके जुड़ जाना। क्योंकि आज जब मार्केट सुबह सुबह जब ओपन हुआ था तब पहली कैंडल के अंदर ही मतलब यहीं पर इस लेवल के आसपास ही 15,850 के आसपास जब मार्केट ओपन हुआ था, इस वक्त ही मैंने आपको सबसे पहला मैसेज, मेरा फर्स्ट मैसेज जो था वो आपके लिए क्या था आप जानते होंगे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव मार्केट डाटा पॉइंट्स बताता हूँ। डेली बेसिस के ऊपर आपको हेल्प मिलती है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करने के लिए। आज का टेलीग्राम चैनल के ऊपर फर्स्ट मैसेज ये था कि दोस्तों पुट सेलर्स जो हैं वो आपके हैवी हैं मार्केट के अंदर। और जब दोस्तों पुट सेलर हैवी होते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। ये एक बहुत सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे समझा भी दिया गया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए प्लीज़ 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 शॉर्ट मत करना। आपको कम से कम दो बार सिंपल बात भाषा के अंदर 2 बार आपको लिख लिख कर दिया था कि आज शॉर्ट करने का दिन बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट गलती से भी मत करना। ये चीज़ आपको 2 बार कम से कम इंस्ट्रक्शंस दी गई थी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, लेकिन मार्केट की सिचुएशन आपको डेली बेसिस के ऊपर बताता हूँ। दोस्तों, जब मार्केट यहाँ पर था तब भी मैंने आपको कहा था शॉर्ट गलती से मत कर देना। उसके बाद देखो मार्केट कम से कम 150 पॉइंट अपसाइड गया। जब मार्केट यहाँ था तब भी बोला था पुट राइटर्स एक्टिव हैं। यहाँ से फिर मार्केट तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर गया। तो दोस्तों, ओवरऑल आज बुल्स एक्टिव थे, लेकिन बुल्स की खासियत होती है कि वो पहले बियर्स को ट्रैप करेगा फिर ऊपर जाएगा, और ये काम होना ही था। इसलिए आज हुआ क्या, आज एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पर की गई बियर्स की, बुल्स की सॉरी। ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर की गई और तीसरी बार दोस्तों यहाँ की गई। आज 3 स्टॉप लॉस हंटिंग की गई हैं। और इसी वजह से जो ये स्टॉप लॉस हंटिंग की गई हैं, इस चक्कर के अंदर आज रिटेल ट्रेडर फंस गए। ठीक है, और रिटेल ट्रेडर्स ने आज भर भर के जो है आज बियरिश पोजीशंस बनाई हैं। कुछ लोग बोल रहे थे ना कि भाई, आप तो बोल रहे थे कि भाई एफआईआईज़ जो हैं वो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो एक्चुअली में क्या कहते हैं बुल्स बने बैठे थे ऑप्शंस में, तो आज तो रिटेलर्स को फ़ायदा हुआ होगा। जी नहीं, एक्चुअली में हुआ क्या, जब मार्केट जब ओपन हुई तो जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी तो इस कैंडल के अंदर ही सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। जो लोग बुल्स बन के बैठे थे कल के दिन, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स, सबके स्टॉप लॉसेस खाए गए। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जब कैंडल बनी, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो ये इन दोनों टाइम के ऊपर, एक पॉइंट यहाँ पे इस लेवल के आसपास, दूसरा यहाँ पे इस लेवल के आसपास, सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स आज जो बुल्स थे कल, जिनको आज फ़ायदा अच्छा खासा पहुँचता, लेकिन आज ये दोनों मूव जो लाया मार्केट नीचे की तरफ, इस दौरान सारे बुल्स जो कल रिटेल ट्रेडर्स थे आज वो बियर्स बन गए। और उसके बाद धागा खोल दिया मार्केट ने। उसके बाद क्या हुआ आप खुद जाके चेक कर सकते हो। सारे के सारे ट्रैप यहाँ पर हुए और यहाँ पर हुए। आपको बताया गया था आप मत फंसना,
कल वीडियो में बताया था कि यहाँ पर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पर बियर्स ट्रैप होंगे, और आज वही हुआ, और इसलिए आपको लाइव मार्केट में भी आपको एनालिसिस करके दी गई थी। तो ओवरऑल दोस्तों आज का दिन भी अच्छा रहा ओवरऑल, और मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है वो आप समझ सकते हो, मार्केट की क्लोजिंग बड़ी अच्छी हुई है। और अभी हम आगे की सिचुएशन देखेंगे, डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं। अगर मैं देखूं प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन दोस्तों यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन है, ठीक है, बुलिश प्राइस एक्शन है। ये कैंडल जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छी है और ये बुलिश है, सिंपल। अब प्राइस एक्शन तो बुलिश है, लेकिन क्या डाटा पॉइंट बुलिश है, ये हम देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम अपनी शीट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो शीट्स जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शीट्स दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, तो शीट्स दोस्तों यहाँ पर मैं आता हूँ। तो आज के दिन क्या हुआ है देख लेते हैं शीट्स को, लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट हेल्थ रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो मार्केट हेल्थ रिपोर्ट के अंदर आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और आप चेक कर सकते हो रेगुलरली लॉन्ग पोजीशंस बनाते जा रहे हैं। कौन? कल भी बनाई थी, आज भी बनाई थी, कौन बना रहे हैं? FIIs। कैसे पता लग रहा है? FIIs के लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो से पता लग रहा है। मार्केट 15,800 से, ठीक है, 16,000 जा चुका है, और कल का जो लो था वो कितना था? 15,700 के आसपास था। तो ओवरऑल 300 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट अपसाइड आ चुकी है, ठीक है। आपको भी समझाया था कि जब कभी भी टैप आउट हो जाए उनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो, अभी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे टैप आउट हो चुका है, वहाँ से 328 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट आ चुकी है। क्यों आई है? क्योंकि FIIs लॉन्ग बैठे हुए हैं। आज के दिन भी लॉन्ग बिल्डअप बनाया है FIIs ने, तो ये डाटा पॉजिटिव है, इस बात का ख्याल रखना। डाटा अभी भी पॉजिटिव है FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। बात करते हैं ये वाली सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन में आप देखोगे कि आज के दिन भर भर के शॉर्ट बनाया है किसने? प्रोप्राइटर ने। लेकिन FII क्योंकि किंग है, हम इसको ही फॉलो करते हैं, तो FIIs ने आज सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस आप चेक कर सकते हो, जो यहाँ बनाई गई थी 8 और 4 12%, यहाँ पर 9 6 15%, यानी कि सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ कर दी गई हैं। और यहाँ पर भर भर के अब इन्होंने लॉन्ग बनाना शुरू कर दिया है। मतलब मार्केट को ऊपर जो लेके जा रहा है वो एक ही बंदा है, कौन? FII। इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए FII की। और कल हमको FII के डाटा ने ही बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और इसलिए हम बुलिश थे। आज फिर से मार्केट का डाटा यही बोल रहा है FII का कि अभी भी FIIs पॉजिटिव हैं, मतलब बुलिश है। तो अभी भी हमको FII के साथ ही बना रहना है। बात समझ में आ गई? चाहे प्रोप्राइटर यहाँ बेरिश हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक FII बेरिश नहीं होगा हम बेरिश नहीं होंगे। DIIs दोनों तरफ की पोजीशंस कर रहा है। रिटेल देखिए यहाँ पे रेगुलरली रिटेल पिछले 4 दिन से बेरिश पोजीशंस को बनाए जा रहा है। तो रिटेल को समझ में खुद नहीं आता कि वो क्या करना है, उसको क्या नहीं करना, और इसके चक्कर में रिटेल को बहुत लॉस भी होता है। तो FII के डाटा बुलिश है इस वक्त फ्यूचर्स का, और यहाँ पर हमको भी बुलिश रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। बात करें अगर हम ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो जो प्रोप्राइटर्स ने बेरिश पोजीशंस ली हैं फ्यूचर्स के अंदर, उसके अगेंस्ट में पुट सेलिंग की है उन्होंने हेज करने के लिए। तो ये इनकी हेजिंग पोजीशंस है। FIIs को देखेंगे आप तो इन्होंने कॉल बाइंग की है, पुट सेलिंग की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिटेलर्स आज भर भर के बेरिश हो जाएंगे ऑप्शंस में। कब कब हुए मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया, तो आप देख सकते हो उन्होंने कॉल राइटिंग की है, पुट बाइंग की है, दोनों की दोनों पोजीशंस इनकी बेरिश हैं। तो ये खतरनाक है, मतलब कल इनको दोबारा लॉस पहुंचने वाला है, और ये दोस्तों समझ नहीं पा रहे कि ये करना क्या है इनको। तो FIIs किंग हैं, FIIs ऑप्शन में भी बुलिश हैं, और FIIs फ्यूचर्स में भी बुलिश हैं। तो ओवरऑल जो डाटा है वो बुलिश ही है। तो अब हम फाइनली ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन जो है वो आपको बता देगी मार्केट का सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन जो है वो आप चेक कर सकते हो। अब 7th की अगर मैं चेक करूँ, 7th के साथ साथ हम मंथ एंड की भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आउट ऑफ द मनी की पुट बाइंग जो है और इन द मनी की जो कॉल राइटिंग है वो सब क्लोज हो रही है, और ये सब प्रोप्राइटर्स क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज की हैं। ओवरऑल 16,200 के ऊपर कॉल बाइंग नज़र आ रही है मुझे मंथ एंड के अंदर। तो मंथ एंड जो है 16,200 का टारगेट नज़र आ रहा है, लेकिन हमको क्योंकि वीकली पोजीशंस अभी देखनी है, मंथ एंड के तो बुलिश है ऑप्शन चेन। अगर मैं अब देखूं तो वीकली भी देख लेते हैं बुलिश है कि नहीं।
तो डाटा तो पॉजिटिव है एफआईआई का, तो क्या एफआईआई, अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है। एफआईआई ने कॉल बाइंग की है, कॉल बाइंग जो की है इन्होंने 16,200 और 250 के लेवल के ऊपर कर रखी है, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। साथ में इन्होंने सारी की सारी अनवाइंडिंग कर दी है, पोजीशंस को अनवाइंड कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सबकी लंका लग चुकी है। साथ में आप चेक करेंगे कि यहाँ पर हैवी पुट राइटिंग हुई है, एक इस लेवल के ऊपर हुई है, इस लेवल के ऊपर हुई है, और साथ में इस लेवल के ऊपर भी हुई है 800 पे, 900 पे, 16,000 पे। तो ज़बरदस्त तरीके से पुट सेलिंग हुई है, ऑप्शन चेन प्योरली बुलिश है। और आप देख सकते हो 16,200 का लेवल, आप यहाँ पर भी देख सकते हो 16,200 के लेवल के ऊपर एक तो कॉल बाइंग भी कर रखी है एफआईआईज ने, और यहाँ पर इन लोगों ने पुट सेलिंग भी की हुई है। तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि 16,200 बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कल ही आ जाए तो अच्छी बात, लेकिन 16,200 का टारगेट जो है बहुत जल्दी नज़र आएगा आप लोगों को, ये मैं आपको डाटा पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। दोस्तों डाटा तो बता ही रहे हैं 16,200 का टारगेट, आप एक चीज़ और फोकस में कर रखिएगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्राइडिक्शन जो है ना वो एक चीज़ और बता रहा है, ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा सिनारियो समझ में आ जाएगा। एक तो जो रेसिस्टेंस यहाँ पर आपको बता रहा है मार्केट, वो क्या बता रहा है, रेसिस्टेंस जो लाइन है देखिए, ये वाली लाइन जो मार्केट में पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है, काफ़ी दिनों से, फिर ये टूटी, फिर ये रेसिस्टेंस का काम किया, रेसिस्टेंस ब्रेक किया, फिर ये रेसिस्टेंस का काम किया, फिर तो अब प्राइस इस लाइन से नीचे है, तो ये रेसिस्टेंस का काम दोबारा से करेगी। तो ये रेसिस्टेंस जो इस लाइन का है वो कहाँ किस लेवल पे आ रहा है, तो ये भी हमको देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, ये यहाँ पे, तो ये लेवल है दोस्तों 16,200 का। कौन सा लेवल है? 16,200 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो ये चार्ट पे भी दिख रहा है, डाटा पॉइंट्स पे भी दिख रहा है। साथ में अगर देखेंगे तो आप ये गैप जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछले महीने 10 तारीख से ओपन पड़ा है, ये फिल नहीं हुआ है, तो ये गैप भी फिल मार्केट को करना है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को 16,180 16,180 मतलब राउंड फिगर में 16,200 का ही मान लेते हैं, 16,180 और 200 तक यहाँ मार्केट आना चाहिए, इस गैप को भी फिल करना चाहिए। अब मैं गैप फिल करने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एफआईआई बुलिश है, तो एफआईआई के साथ साथ चलेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। तो ओवरऑल जो डाटा है वो इस वक्त बुलिश है। रेसिस्टेंस जो है 16,200 का है, 16,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो और भी ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे, लेकिन अभी जो टारगेट रखना चाहिए वो हमें 16,200 का रखना चाहिए। अब इसको ये मत समझ लेना कि कल सुबह ओपन करते के साथ ही हम 16,200 की कॉल बाय कर लें 7 जुलाई की। दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई भी पोजीशन बनानी होती है तो वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बनानी चाहिए, मंथ एंड की पोजीशंस के अंदर बनानी चाहिए, मंथ एंड की ऑप्शन चेन में बनानी चाहिए, और हमें प्रीमियम डीके का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मनी मैनेजमेंट का खेल है, आपको समझ में आता है तो गुड, नहीं आता तो फिर भी आप लॉस ही करेंगे। तो मनी मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल मेरा टारगेट क्या है मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कल ना आए, परसों तक आए मॉर्निंग तक, बट मेरा टारगेट अब क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। दोस्तों अब फटाफट से बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या बता रहा है, चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आपके सामने चार्ट खुल गया है। दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो प्रॉपरली बाय ऑन डिप चल रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था बाय ऑन डिप क्यों चल रहा है, वॉल्यूम से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। और ये गैप जो है ना बैंक निफ्टी के अंदर, ये जो गैप है कौन से वाला, ये जो गैप है प्रॉपर पूरा तरीके से फिल हो चुका है, ठीक है, फिल हो चुका है। तो ये बड़ा अच्छा बात है कि यहाँ पर ये गैप फिल हो चुका है, और ये ही हमारा टारगेट था 34,300 के आसपास, उसने अचीव भी कर लिया है अपना टारगेट। अब अगला जो रेसिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी को वो मिलेगा दोस्तों यहाँ पे इस लेवल के आसपास, जो कि है 34,800 के आसपास। 34,800 34,800 से लेके और 35,000, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। इस रेंज के आसपास आए तो हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना। तो टारगेट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, और ये टारगेट्स हो सकता है परसों सुबह तक भी आएँ, तो इसका भी ख्याल रखना। ये ज़रूरी नहीं कि कल के कल ही आपको ये टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ अपसाइड खुली हुई है अभी, और डाटा पॉइंट्स जो हैं वो बता रहे हैं सब कुछ। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन भी बुलिश है और डाटा पॉइंट्स भी बुलिश है, तो ओवरऑल हमारा व्यू भी बुलिश है।
अपसाइड क्या है क्या नहीं वो मैंने आपको समझा दिया है। लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, साथ में ट्विटर भी ज्वाइन कीजिएगा, ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी हम कल देखेंगे मार्केट लाइव डाटा क्या बोलता है। अभी के लिए सब कुछ बुलिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।